हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल डिपार्टमेंट। जैसा कि आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है। ओपीडी का एक अलग यूनिट होता है, ओटी का एक अलग यूनिट होता है। तो इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट बने होते हैं। आज की वीडियो में हम यह सारा डिपार्टमेंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Hospital Department. Hospital consists of department traditionally called wards, especially when they have beds for inpatient when they are sometimes also called inpatient wards. Hospital may have acute service such as an emergency department or specialist trauma center, burn surgery or urgent care. तो हॉस्पिटल क्या है, एक अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड होता है जिसे वार्ड्स भी बोलते हैं, जो कि स्पेशली इन पेशेंट्स के लिए होता है। इन पेशेंट मीन्स जो पेशेंट ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं उनको बोलते हैं इन पेशेंट वार्ड्स। तो कई बारी क्या होता है कि हॉस्पिटल में अक्यूट जो सर्विस होती है वो भी दिया जाता है, जैसे कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट हुआ कि किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट करके आ गया, तो ऐसे केस में आया है तो उसे डायरेक्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है ताकि उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो सके। बर्न का एक अलग वार्ड होता है, सर्जरी का एक अलग वार्ड होता है। तो इसी तरह से हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड में डिवाइड होता है। ओके, तो आगे बात करते हैं हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में कि सबसे पहले हमारा कौन सा डिपार्टमेंट आता है। तो सबसे पहले हॉस्पिटल में आता है हमारा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसे हम ओपीडी कहते हैं। तो क्या होता है ओपीडी, देखते हैं। Most hospitals now have an OPD. The advantage of OPD is that much of the investigation and curative work can be done there without admitting the client, thus sustaining medical expert. OPD is the first point of contact in the hospital. तो ओपीडी आपने बहुत बारी सुना होगा। जब भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक सेपरेट वार्ड बना होता है ओपीडी। तो क्या होता है ओपीडी मींस, जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है किसी डिज़ीज़ की वजह से, डेंगू, कोविड, चिकनगुनिया, कोई सी भी डिज़ीज़ को लेके आ रहा है, तो उसे सबसे पहले ओपीडी में भेजा जाता है, यानी कि ओपीडी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। मीन्स जो भी पेशेंट बाहर से आया है ट्रीटमेंट के लिए, उसे हम क्या करते हैं, ओपीडी में भेजते हैं। उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, स्टेप बाय स्टेप उसके साइन एंड सिम्टम देखे जाते हैं और उसकी डिज़ीज़ की स्टेज देखी जाती है कि उसको कौन सा स्टेज पहुंच चुका है डिज़ीज़ का, उसके टेस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारा जो प्रोसेस होता है वो चलता है, लेकिन पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता। तो कहने का मतलब ये है कि पेशेंट को बिना एडमिट किए उसका सारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। और ओपीडी क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट होता है जहाँ पे पेशेंट को डिटेक्ट किया जाता है कि पेशेंट को कौन सी डिज़ीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि यदि उसे कैंसर है तो उसे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में रिफ़र किया जाएगा। यदि जिस हॉस्पिटल में वो आया है वहाँ पे कैंसर का स्पेशल इलाज नहीं है तो उसे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं स्कोप ऑफ ओपीडी के बारे में कि ओपीडी का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा कंसल्टेशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीजर, स्पेशलिटी, सर्विसेज। तो ओपीडी में क्या होता है, कंसल्टेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो होता है, एंड प्रोसीजर, स्पेशलिस्ट सर्विसेज दी जाती हैं। एंड क्या होता है, प्रमोटिव हेल्थ केयर दिया जाता है। किस किस चीज़ के लिए, हमारे क्लिनिक्स विच इंक्लूड डायबिटिक पेशेंट के लिए, एंटीनेटल यानी कि जो मदर प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए, पोस्टनेटल मदर यानी कि जो मदर या तो बेबी को डिलीवर कर चुकी हैं या तो करने वाली हैं, एंड क्या रिहैबिलिटेशन की सर्विस दी जाती है, हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है, एंड काउंसलिंग की जो सर्विस होती है वो प्रोवाइड करी जाती है। तो ये हमारा स्कोप होता है ओपीडी का। आगे बात करते हैं लोकेशन के बारे में कि जो हॉस्पिटल में ओपीडी का लोकेशन होता है, मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल में जो लोकेशन बनाया जाता है ओपीडी का वो कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका, ओपीडी शुड बी लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ द हॉस्पिटल।
फ्रंट में बनाया जाता है ओपीडी, ताकि लोगों को आसानी से सूटेबल तरीके से दिखाई दे सके। ठीक है, एंट्रेंस में ही जैसे ही हम एंटर करते हैं तो वहाँ पे हमें सामने ओपीडी लिखा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मस्ट हैव इजी एक्सेस टू एमआरडी, एक्सरे, लेबोरेटरी, फार्मेसी एंड बिलिंग काउंटर। तो ये क्या होता है, इजी एक्सेसरी होता है। किसी भी तरीके का एक्सरे, एमआरडी के लिए जाना है, लैब टेस्ट के लिए जाना है, या तो हमारा जो ओपीडी है, ये सारी तरह के जो स्लिप्स होती हैं हमें यहाँ पे बन के मिल जाती है। आगे बात करते हैं फैसिलिटीज़ की क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें एंट्रेंस ईज़िली एक्सेसिबल, एंट्रेंस करना इजी होता है। रैंप बना होता है, कुछ हॉस्पिटल में क्या होता है रैंप बना होता है ओपीडी को जाने के लिए, या तो कहीं कहीं पे स्टेप्स होते हैं, वाइड डोर बने हुए होते हैं। रिसेप्शन इंक्वायरी एरिया होता है, वेटिंग हॉल होता है, एंड हमारा कंसल्टिंग रूम होता है। साइन बोर्ड एंड लेआउट रूम प्लान होता है। बैग फॉर ट्रॉली एंड व्हील चेयर्स अवेलेबल होता है। पब्लिक के लिए टेलीफोन्स अवेलेबल होता है। आगे बात करते हैं फ्लो पैटर्न ऑफ द क्लाइंट इन ओपीडी, यानी कि जब जो पेशेंट है या तो क्लाइंट है जब ओपीडी में जाता है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इंक्वायरी होती है, ठीक है, कि पेशेंट क्यों आया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब वो हमें बता देता है कि इस वजह से आया है, देन उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद उसे वेट कराया जाता है वेटिंग हॉल में। देन फिर क्या होता है, कंसल्टेशन होता है, डॉक्टर को मिलता है वो पेशेंट। फिर क्या होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, उसको इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटीज़ दी जाती है। फिर उसको मेडिसिन के लिए फार्मेसी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। ठीक है, अगर वो नॉर्मल डिजीज़ है तो उसे मेडिसिन के थ्रू ठीक करने के लिए हम मेडिसिन दे देते हैं, यानी कि डॉक्टर्स उसे मेडिसिन दे देते हैं और उसे एग्ज़िट करने के लिए बोलते हैं, घर जाने के लिए बोलते हैं। यदि डिज़ीज़ जो है वो क्रिटिकल है, इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा आया है, तो पेशेंट को एडमिट करना होता है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटल में कुछ इंस्ट्रक्शन बताए जाते हैं, एंड उन्हें बताया जाता है कि आपको कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में जो है अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। देन उनको ये सारी प्रोसेस जो होती है वो समझाया जाता है। ओके, तो ये होता है हमारा ओपीडी डिपार्टमेंट। आगे बात करते हैं आईपी के बारे में। आईपी यानी कि इन पेशेंट सर्विस। तो अगर हमारा जो आईपी है, ठीक है, इसमें ये होता है कि अगर हमारा जो आईपी है वो क्या है, हॉस्पिटल माना जाता है, हार्ट माना जाता है हॉस्पिटल का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इफ़ ओपीडी इज़ द शो विंडो ऑफ द हॉस्पिटल, द आईपी इज़ द हार्ट ऑफ द हॉस्पिटल। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ओपीडी जो है वो विंडो है, यानी कि फर्स्ट एंट्रेंस है, तो आईपी क्या है, हार्ट है हॉस्पिटल का। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ आईपी, तो आपने बताना है आईपी जो होता है वो हार्ट होता है हॉस्पिटल का। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें, द आईपी सर्विस प्रोवाइड लॉजिंग, डाइट एंड मेडिकल केयर। तो आईपी में क्या होता है, रहने के लिए जगह दिया जाता है, डाइट प्लान किया जाता है और मेडिकल केयर दी जाती है। एंड क्या होता है इसमें, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू, आईपी डिवाइडेड होता है वार्ड्स एंड रूम्स में। नर्स स्टेशंस होता है, नर्स स्टेशन वो प्लेस होता है जहाँ पे नर्सिस को जो है रेस्ट करने के लिए प्लेस होता है, एंड उनका जो ड्यूटी रोस्टर होता है ये प्लान किया जाता है, उन्हें गाइडलाइन प्रोवाइड करी जाती है। डाइटरी सर्विस होता है। इसके अलावा हमारा डाइटरी सर्विस में क्या होता है कि जो भी डाइट प्लान करना है पेशेंट का, डाइटिशियंस होते हैं, तो वो पेशेंट्स को राउंड अप करके जो है डाइट प्लान करते हैं। एंड क्या, सैनिटरी फैसिलिटीज़ एंड द अदर रिक्वायरमेंट। सैनिटरी फैसिलिटीज़ के लिए हमारे अदर हेल्थ वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हॉस्पिटल में हाइजीन मेंटेन करने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं वार्ड्स कैन बी। तो वार्ड्स डिवाइडेड होता है इंटेंसिव केयर वार्ड्स में, यानी कि आईसीयू में इंटरमीडिएट केयर वार्ड होता है, आइसोलेशन वार्ड्स होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के बारे में कि मेडिकल डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मेडिकल डिपार्टमेंट में हमारा आ जाता है, द मेडिकल डिपार्टमेंट हैज़ विद इन
इट अ वेरियस क्लिनिकल सर्विस। यहाँ पे वेरियस क्लिनिकल सर्विस आती हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गई, किसी तरीके का सर्जरी करना है, गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि फ़ीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, पीडियाट्रिशियन होते हैं जो कि बच्चों का इलाज करते हैं, आई डिपार्टमेंट होता है, इसके अलावा हमारा ईएनटी जिसे हम ईयर नोज थ्रोट बोलते हैं, डेंटल टीथ के लिए होता है, स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट के लिए होती है, एंड हमारा वीडी यानी कि वेनरल डिजीज़ जैसे एड्स हो गया। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट होता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए डिपार्टमेंट होता है, एंड कार्डियोलॉजी यानी कि हमारा हार्ट के लिए डिपार्टमेंट होता है। तो ये सारा हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। आगे बात करते हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट। तो नर्सिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है? द नर्सिंग डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ द नर्सिंग सर्विस एंड नर्सिंग एजुकेशन। तो जो नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है कंसिस्ट होता है नर्सिंग की सर्विस से एंड नर्सिंग की एजुकेशन से। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आता है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द नर्सिंग सर्विस इज़ टू प्रोवाइड comprehensive, safe, effective and well organized nursing care through the personnel of the department। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्राइमरी पर्पस होता है कि जो भी कम्प्रिहेंसिव तरीके से, सेफ़ तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से हम क्या कर पाएँ, सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ। एंड क्या, द पर्सनल कंसिस्ट ऑफ द नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। यहाँ पे कौन से पर्सनल्स होते हैं जो कि होते हैं पेशेंट्स की केयर को प्रोवाइड करने के लिए। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होती हैं, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होती हैं, हेड नर्स होती हैं एंड स्टाफ नर्स होती हैं जो कि सारे पेशेंट्स को कोऑर्डिनेट करके केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एंड क्या होता है, ऑल ऑफ दीज आर रजिस्टर्ड नर्स। ये जितनी भी नर्स होती हैं ये सब क्या होती हैं, रजिस्टर्ड नर्स होती हैं। जितनी भी नर्स, कहने का मतलब ये है कि हमारा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, हेड नर्स, स्टाफ नर्स, ये सभी क्या होते हैं, रजिस्टर्ड नर्स होते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, द नर्सिंग एजुकेशन सेक्शन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द प्रिपेयरिंग नर्सिंग स्टूडेंट टू बिकम प्रोफेशनल नर्स। तो जो नर्सिंग एजुकेशन होता है इसका एक अलग से सेक्शन भी बनाया जाता है जहाँ पे नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उन्हें सिखाया जाता है, बताया जाता है। स्टूडेंट नर्स होती हैं, उन्हें प्रिपेयर्ड किया जाता है। स्टूडेंट नर्स वो नर्स होती हैं जो कि फ्रेशली होती हैं, उन्होंने कभी जॉब नहीं करा होता है, वो हॉस्पिटल में आते हैं तो उन्हें ट्रेन किया जाता है, उन्हें बताया जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाती है, उन्हें सिखाया जाता है। तो ये सब किसके थ्रू होता है, हमारे प्रोफेशनल्स नर्स के थ्रू होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पैरामेडिकल डिपार्टमेंट। तो पैरामेडिकल डिपार्टमेंट क्या होता है? पैरामेडिकल डिपार्टमेंट आर कंसिस्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन इन द मेंटेनेंस ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में क्या होता है कि एक प्रैक्टिस होती है मेडिसिन की। यहाँ पे जो भी मेडिसिन बनाई जाती हैं, ठीक है, जैसे कि कोई डिजीज़ हुआ, उसके साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग उसका एंटीडोट जो है वो बनाया जाता है उस पर रिसर्च करके। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हमारा पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। तो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में हमारा आता है सबसे पहले बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी। तो बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी में क्या होता है, बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है। एंड सेकेंड पॉइंट आता है इसमें बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म पे रिसर्च किया जाता है और उनसे रिलेटेड जो है मेडिसिन बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी यानी कि क्या, ब्लड की स्टडी की जाती है। उसके बाद आता है हमारा पैरासिटोलॉजी लेबोरेटरी। तो यहाँ पे क्या होता है, पैरासाइट से रिलेटेड स्टडी की जाती है, जैसे कोई वॉर्म हुआ या तो कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो स्टमक में देखी जाती हैं तो उसकी स्टडी की जाती है। उसके बाद आता है यहाँ पे सेरोलॉजी लैब। तो सेरोलॉजी लैब में क्या होता है, ब्लड से रिलेटेड टेस्ट किया जाता है, उसमें ब्लड का एग्लूटिनेशन टेस्ट इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद आता है ब्लड बैंक। तो इसमें क्या होता है, ब्लड को सेव करके रखा जाता है, यदि नीड होती है किसी पेशेंट को तो उन्हें ब्लड बैंक से ब्लड ला के ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट। हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ पे टिश्यू से रिलेटेड रिसर्च किया जाता है। आईपी के बाद अब हम बात करते हैं ओटी के बारे में, यानी कि ऑपरेशन थिएटर के बारे में।
दिस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑपरेशन थिएटर। तो क्या होता है, हॉस्पिटल में एक से ज़्यादा जो ओटी डिपार्टमेंट होते हैं, यानी कि ओटी रूम जो होते हैं वो पाए जाते हैं। एंड क्या, ओटी कॉम्प्लेक्स मस्ट बी लोकेटेड इन अ प्लेस वेयर देयर इज़ अ ईजी एंड क्विक एक्सेस टू डिलीवरी सूट। तो यहाँ पे क्या होता है, ओटी का जो रूम होता है, ओटी का जो प्लेस होता है या लोकेशन होता है, वो ऐसे बनाया जाता है ताकि जो डिलीवरी रूम है वहाँ से पास पड़े, ठीक है, और वहाँ पे डिलीवरी सूट्स जो हैं वो इजी तरीके से, एक्सेस तरीके से अवेलेबल हो पाए। तो यहाँ पे क्या होता है, देयर शुड बी 4 जोन। यहाँ पे 4 जोन होते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पे आउटर जोन, यानी कि ओटी के बाहर का जोन। सेकंड होता है यहाँ पे क्लीन जोन, यानी कि हमारा ओटी में क्लीनिंग के लिए जोन बनाया जाता है। थर्ड होता है यहाँ पे स्टेराइल जोन, यानी कि स्टेलाइजेशन की प्रोसेस की जाती है। जैसे कोई भी ऑपरेशन हुआ है ओटी डिपार्टमेंट में, यानी ऑपरेशन थिएटर में, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्टेलाइजेशन किया जाता है, ठीक है। देन जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद भी स्टेलाइजेशन की प्रोसेस दोबारा दोहराई जाती है। उसके बाद आता है डिस्पोजल जोन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी पेशेंट का ब्लड से रिलेटेड या टिश्यू, कॉटन जो भी होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, हमारा डिस्पोजल जोन में उसको रखा जाता है। उसके बाद आता है देयर शुड बी स्टेलाइजेशन रूम विद एंड द ऑटोक्लेव। तो क्या होता है, एक अलग रूम होता है, यहाँ पे ऑटोक्लेव स्टेलाइजेशन रखा होता है, ठीक है। एंड क्या होता है, गुड अरेंजमेंट ऑफ लाइटिंग एंड वेंटिलेशन। जो ओटी रूम होता है वहाँ पे गुड अरेंजमेंट होता है, लाइटिंग की एंड वेंटिलेशन की सुविधाएं पाई जाती हैं। उसके बाद होता है यहाँ पे डिलीवरी सूट्स। तो डिलीवरी सूट्स क्या होता है, जहाँ पे बेबी का बर्थ किया जाता है। मोस्टली ये जो डिलीवरी सूट्स होते हैं ये सिजेरियन डिलीवरी के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसे हम एक्सरे डिपार्टमेंट बोलते हैं। डाइटरी डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे डाइट जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है, उनकी सर्विस मिलती है। मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट एमआरडी डिपार्टमेंट होता है। एंड पर्सनल डिपार्टमेंट होता है। तो इस तरीके से हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके की जो सुविधाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। तो आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नोट्स का जो लिंक है, यानी कि नोट्स के जो पीडीएफ हैं, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।